Hello students, welcome to share international school online live classes students। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने लेसन नंबर 8 को कंप्लीटेड किया था। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का जो लेसन था आपके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। आज हम लेसन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। जिस स्टूडेंट को ये लेसन आ गया उसने मैं कह सकता हूँ कि अकाउंटेंसी 50% कवर अप कर लिया। आने वाले लेसन का बेस है जनरल और इन फ्यूचर के अंदर काफी काम आने वाला लेसन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं जिस स्टूडेंट ने इस लेसन को मिस कर दिया उसने अकाउंटेंसी में 50% हिस्सा मिस कर दिया। अब तक बेसिकली देखो, वैसे तो जरूरी ये नहीं है कि 8 लेसन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। कोई भी मकान बनाते बिना नींव के बिना बेस के नहीं बनता है। बेस चल रहा था, 1 से 8 लेसन हो गए। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब तक भी लाइव क्लास में नहीं आए हैं। सो सैड। क्या सोचकर कॉमर्स ली है, क्या दिमाग में उनके चल रहा है? पेरेंट्स अपनी ओर से अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, हर फैसिलिटी प्रोवाइडेड कर रहा है आपको, लेकिन फिर भी कमी आपके अंदर है। एक पेरेंट्स जितना भी हो सकता है उससे ज्यादा एफर्ट्स करता है अपने बच्चे के लिए, लेकिन सो सैड आप फिर भी उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। अगर अब भी इस लेसन में भी अगर आप आ रहे हैं, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर ली, बाकायदा सभी के पास मैसेज सेंड कर दिया, हम रिक्वेस्ट मैंने कर दी, प्लीज अपनी लाइव क्लास हर सब्जेक्ट की लें। मजबूरी है, वरना स्कूल में अगर आप क्लास में बैठे हो और फिर ऐसे क्विट कर जाए, क्लास ना ले, और जबकि स्कूल का टाइम तो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होता है। 6 घंटे कंटिन्यूटी आप स्कूल में बैठते बेंचेस के ऊपर। यहाँ तो आप घर पे रहते हुए लाइव क्लास को ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट क्लासेस नहीं ले रहे हैं, जिनसे बार बार रिक्वेस्ट कर ली है, वार्निंग तक उनको दे दी है, लेकिन चलो वेट एंड वॉच। आज समय आप प्रतिकूल समय है, यू नो वेरी वेल, परिस्थितियां फेवरेबल नहीं है। जे स्टूडेंट वियर मास्क, हैंड सैनिटाइजर, कीप डिस्टेंस मेंटेन, स्टे होम, स्टे सेफ। तो लेसन नंबर 8 में आपने सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ा था कि कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं, और वाउचर पढ़ा था। आज बेसिकली हम नया लेसन पढ़ रहे हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मेन है जर्नल। आज थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, जर्नल में क्या क्या आता है। कल से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। लगभग 29 से 30 क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को हम करवाएंगे, पूरा टाइम देंगे इस लेसन को, और बहुत अच्छे से आपने प्लीज समझना है। और ये लेसन मैं बार बार कह रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स आपके संपर्क में है, प्लीज उनसे आप बोल दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज वो ऑनलाइन लाइव क्लास को लें, क्योंकि आपके संपर्क में तो है, ये तो कंफर्म है कि आपस में बातें होती हैं, आपस में एक दूसरे के पास आपके नंबर हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट्स, उनसे ये कहें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन अकाउंटेंसी का स्टार्ट हो चुका है। और अकाउंट के क्या सभी सब्जेक्ट की केवल मात्र 40 मिनट की क्लास होती है, और 4 सब्जेक्ट की क्लासेस लग रही है। एक लिए 160 मिनट ही आपने देने हैं, बाकी पूरा टाइम तो आपका पास ही होता है। बी रेगुलर, अपना होमवर्क करें जो भी। और अपना होमवर्क मैंने कहा था लेसन नंबर 6 को आपने पीडीएफ फाइल में सेंड करना है। काफी स्टूडेंटों ने भेजा, लेकिन कई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक इस लेसन को कंप्लीट मोड पर ही नहीं रखा है, जिसमें मात्र 1 से 19 या 21 क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपलिसिटी क्वेश्चन थे जो अकाउंटिंग क्वेश्चन के रिगार्डिंग थे। चलो डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जर्नल क्या है, इसके कंसेप्ट के बारे में क्या है जर्नल। तो जर्नल देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम बार बार कह रहे हैं, आपने एक वर्ड आया ट्रांजैक्शन। हमने बेसिक अकाउंट टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहला वर्ड ट्रांजैक्शन ही था।
ट्रांजैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? लेन देन। देखिए पूरी अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन चल रही हैं, लेना और देना, उसको पहली बार जो लिखा जाता है वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं और सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद वाउचर में लिखते हैं। तो जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम यूटिलाइज करेंगे डियर स्टूडेंट, जो ट्रांजैक्शन के, उसके बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्टूडेंट वही जर्नल है। तो जर्नल क्या है? जर्नल का मतलब होता है जितने भी हमारी ट्रांजैक्शन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट को बेस मानकर वाउचर के आधार पर जो भी ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी उसे बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कॉल्ड इज द जर्नल। तो जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें जो भी ओरिजिनली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? इसे बोलते हैं डे टू डे। हर दिन जितने भी लेन देन होंगे उनको क्रम से रखना, सिस्टम से रखना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उनको एक सिस्टम से रखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। आपने डबल एंट्री सिस्टम का लेसन पढ़ा था सेवंथ, जिसमें प्रिंसिपल्स आए थे, सिद्धांत ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यही है आपका कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में कितने वर्ड आपने ध्यान रखने, सुनो ध्यान से। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, लेन देन, बेस होगा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके आधार पे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वर्ड होता है जिसे कहते हैं जर्नल। और जर्नल में जो भी लेन देन होंगे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डे टू डे हर दिन लिखा जाता है। लिखने का तरीका क्या होगा? प्रिंसिपल्स होंगे, सिद्धांत बेस होंगे, जो रूल्स हम बताए गए हैं उन रूल्स के आधार पर डबल एंट्री सिस्टम बेस मानेंगे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, इसे कहते हैं जर्नल। तो ये था कंसेप्ट। आई होप सो दैट आपको समझ में आ होगा। फिर बता देता हूं, जर्नल इज द बेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन राइट डाउन ऑन द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बुक्स ऑफ ओरिजिनल जर्नल राइट डाउन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डे टू डे। हर दिन जितने भी लेन देन हुए हैं उनको डेली लिखना। ये नहीं है कि एक दिन लिख लिया फिर 6 दिन भूल गए, ऐसा नहीं होता। डे टू डे प्रिंसिपल्स जो फॉलो किए जाएंगे, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, लेसन नंबर 3 आया था। और लेसन नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम का रूल का पालन किया जाता है, तभी जर्नल की एंट्री होती है। अब इस जर्नल के अंदर बहुत सी सब्सिडरी बुक बनाई जाती है। वो कौन कौन सी बुक्स बनाई जाती है जर्नल के अंदर, जिसे बोलते हैं सब्सिडरी, सहायक किताबें। उसके अंदर मेन सब्सिडरी बुक है सबसे पहले कैश बुक। जिस प्रकार से आपकी किताबें अलग अलग होती है बिजनेस या अकाउंटिंग को, जैसे टाइम पे पढ़ कर आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जैसे आपने एसएससी में पढ़ा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा, या आपकी हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, मैथ। ऐसे ही जो ट्रांजेक्शन होती है उनकी अलग अलग किताबें बनाई जाती है, बुक्स बनाई जाती है। सबसे पहले कैश बुक, नंबर 2 परचेज बुक। परचेज का उल्टा होता है सेल बुक। परचेज से बढ़कर परचेज रिटर्न, जो माल वापिस आएगा। ऐसे ही सेल से बन जाएगा सेल्स रिटर्न बुक। नेक्स्ट है हमारे पास बीआर बुक, बीपीएल जनरल प्रॉपर, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, एंड 8वीं है जनरल प्रॉपर। अब जनरल प्रॉपर क्या होता है वो मैं बताऊंगा, अभी सुनूंगा। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होगी उसके लिए कैश बुक यूज किया जाएगा। जो परचेज क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी, माल खरीदेंगे वो परचेज बुक में, बेचेंगे सेल में। जो माल हमारा वापस आएगा परचेज रिटर्न में, जो हमने बेचा वापस सेल रिटर्न में।
बिल रिसीवेबल डेटर का होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का बाकायदा लेसन आएगा, इसे बिल रिसीवेबल बोलते हैं। और बिल्स रिसीवेबल का उल्टा होता है बिल्स पेबल। ये हमारी एसेट होती है, ये लायबिलिटी होती है। और जो किसी भी बुक में ना आए, इनमें नहीं आ रही, उसके लिए बनाते हैं जर्नल प्रॉपर। सुन लीजिए ध्यान से, 8 मेन सब्सिडरी बुक हैं। मेन वैसे हमारे सिलेबस में केवल ये 5 है, बीआर और बीपी बुक नहीं है आपके सिलेबस में। लेकिन चलो फिर भी हमने अपनी नॉलेज के लिए लेसन आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। हमने जो बुक है सब्सिडरी वो कौन सी 8 है, उनके नाम आपको वाकिफ होने चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी बुक आई? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक और जर्नल प्रॉपर। ओके स्टूडेंट्स, अब व्हाट इज मीन्ड बाय जर्नल? ये तो कंसेप्ट था। जर्नल का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, जर्नल है क्या? मीनिंग सुनिए ध्यान से। जर्नल एक ऐसी बुक है, ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एक ऐसी बुक्स है ओरिजिनल एंट्री विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, जिसमें क्या रिकॉर्डेड की जाएगी? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन होती क्या है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन दे आर टेक प्लेस, जो एक स्थान पर आएगी, जो एक स्थान लेगी। जैसे आप सपोज आप अपनी क्लास में बैठ जाते हैं, ऐसे ही एक ऐसी किताब है जो एक स्थान पर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई उनको लिखा जाता है। अब इसकी एक परिभाषा डेफिनेशन दी प्रोफेसर कार्टर के अनुसार, CARTER। कार्टर ने क्या परिभाषा बताई जर्नल की? देखो, आपने जो वर्ड मैं अब लिख रहा हूं प्लीज उसको ध्यान देना। इस परिभाषा में क्या लिखा है, मैं इसको पढ़ रहा हूं, फिर इसमें मेन पॉइंट बाहर निकालूंगा, आप उनको ही सिर्फ याद रखना, आपकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। कहता है द जर्नल इज ओरिजिनली यूज्ड, जर्नल को ओरिजिनली कैसे प्रयोग किया जाता है? इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री विच ट्रांजेक्शन आर कॉपीड इनटू ऑर्डर ऑफ द डेट, memorandum or waste book. The entries are there are copied in the classified into debit or credit so as to facilitate their being correctly posted afterwards in the ledger. इसने 3 बात कह दी कि सबसे पहले एक ऐसी प्राइमरी एंट्री बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन की जाती है। सबसे पहले क्या कह रहा है? प्राइमरी बुक, मुख्य किताब है जिसमें क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रही है। चलो जी, लेन देन हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन किस लिए किया जा रहा है? ये कहता है ट्रांजैक्शन फॉर ए मेमोरेंडम, याद करने के लिए। भाई देखो, 2 दिन 3 दिन तक ये कोई बात याद रख सकता है। रिटर्न अगर नहीं होगी तो कैसे याद होगी? तो मेमोरेंडम करने के लिए हम उस किताब में लिखते हैं, और लिखने जो होगा उसके अंदर आप जो कॉपीड करेंगे, कॉपी मान होता है लिखना, कॉपीड डेबिट और क्रेडिट, हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। डेबिट और क्रेडिट फैसिलिटेट द करेक्ट प्रोसीड आफ्टर द लेजर। इसके आधार पर हम एक लेजर बनाएंगे, लेसन आएगा बाकायदा। लेजर का मतलब होता है पृथक, अलग अलग से। अब एक सीधी सी बात मैं एक बताने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। क्या स्टूडेंट प्रेयर में आते हैं, प्रेयर के बाद ये स्टूडेंट्स उनको अलग अलग उनके क्लासरूम में भेज दिया जाता है, इसे क्लासिफाइड कहते हैं। जब तक ये नहीं पता लगता इसलिए जर्नल में जितनी भी एंट्री लिखी जाती है उनको एक जगह लिखा जाता है, उनको कॉपीड किया जाता है। किस चीज के लिए? एक मेमोरेंडम याद रखने के लिए,
कि कौन से लेन देन कब कब हुए थे, डे टू डे। तो एक ऐसी जर्नल का जो कार्टन है, परिभाषा बताई है, वही बताई है। जर्नल एक प्राइमरी बुक है जिसमें उन ट्रांजेक्शन को किया जाता है और वे ट्रांजेक्शन सारी कॉपीड की जाती है फॉर मेमोरेंडम एज वेल एज डेबिट और क्रेडिट। उनके अंदर जो होगा वो डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, और उन डेबिट क्रेडिट के बेस पे लेजर में पोस्टिंग की जाती है। लेजर का मतलब होता है सबके अलग अलग अकाउंट बनाने, जैसे 6th ए कहाँ बैठी है, 6th बी कहाँ है, 9th ए कहाँ है, 11th कॉमर्स कहाँ है, 11th साइंस कहाँ है, इसे लेजर बोल रहे हैं। ताकि ये पता लग जाए 11th कॉमर्स है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, वो अलग अलग हो तब तो पता लगेंगे, जब इकट्ठे रहेंगे तो कहां से पता लगेंगे। टोटल स्टूडेंट्स आर, मे भी प्रेयर के अंदर ये नहीं पता लगता, ठीक है, अभी कितने स्टूडेंट्स है, कहां पर कौन खड़ा है, ठीक है, लेकिन जब क्लास में पता लग जाता है कि कौन सी क्लास में हाउ मेनी स्टूडेंट्स, और बाकायदा रूम इंडिकेशन होता है, बाहर लिखा होता है, ऐसे ही अकाउंट इंडिकेशन होता है। तो ये था डेफिनेशन। अब इस मीनिंग और डेफिनेशन के आधार पर सम फीचर्स, विशेषताएं क्या है जर्नल की। जर्नल की फीचर देखिए क्या है। फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं जो हमने पढ़ी उन्हीं को वर्डों को जो मैंने हाईलाइट कर रहे हैं वो वर्ड लिख लेना, यही इसकी फीचर है। नंबर 1, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहली विशेषता है ट्रांजेक्शन करना। सबसे पहले क्या की जाएगी, ट्रांजेक्शन, ये पहली विशेषता तो ये है। सेकंड है, ये एक प्राइमरी बुक है, ओरिजिनल एंट्री। जो भी एंट्री होगी उसके लिए एक मेन किताब है ये जर्नल। थर्ड है, इसके अंदर डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये नहीं है मैंने कहा कि डेली का अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनेगा, ये नहीं है कि आपने एक दिन बना दिया 4 दिन रिकॉर्ड ही नहीं बनाए, नहीं, डे टू डे। इसीलिए इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिस्टम से, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टम से रखना। फोर्थ फीचर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसका हम नाम ले रहे थे। इसे बोलते हैं डे टू डे। हर दिन आपने सिस्टम से और तरीके से लिखना है। नेक्स्ट फीचर है, जो लेन संपूर्ण तस्वीर आपके सामने आ गया, कौन सा लेन देन हुआ है। तो दीज आर 5 फीचर आगे भी है, लिखेंगे कर देता हूं फीचर्स में। सबसे पहले फीचर है ट्रांजेक्शन, लेन देन होंगे, उसके लिए प्राइमरी बुक है ये, ओरिजिनल एंट्री। डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड, डेली बनेगा रिकॉर्ड, ये नहीं है कि आप एक डे बना दें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है डे टू डे, हर दिन आपने लिखना है, और वो लिखने की तस्वीर स्पष्ट होनी चाहिए, कंप्लीट पिक्चर आपके सामने दिखाई देनी चाहिए। नेक्स्ट, सिक्स्थ, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स। जिस प्रकार से दिन रात होता है, सुख दुख धूप छांव, आपने पढ़ा है, ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट साथ साथ चलेंगे। डेबिट क्रेडिट के बिना अधूरा है, जो भी एस्पेक्ट है आपने प्रिंसिपल में भी पढ़ा था। अगर जिसने प्रिंसिपल्स का लेसन किया था उसमें एक प्रिंसिपल आया था, ड्यूल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट में आपने पढ़ा था कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी, देखो लेने और देना दो वर्ड है, लेन देन, तो डेबिट के साथ क्रेडिट साथ साथ चलता है, डेबिट के बिना क्रेडिट अधूरा है। नेक्स्ट, नरेशन। नरेशन वर्ड क्या है, नरेशन का मतलब होता है जो एंट्री करेगा उसका संक्षिप्त रूप, कि आपने क्या किया है उस एंट्री के अंदर, वो हम नरेशन राइट डाउन करते हैं। और लास्ट है कंपाउंड एंट्री। आपने
कल एक वर्ड आया था, कहीं पूछा था कंपाउंड वाउचर। वाउचर का लास्ट पॉइंट था कंपाउंड। कंपाउंड में मैंने बताया था कंपाउंड वाउचर, कंपाउंड एंट्री क्या होती है, जिसमें दो अकाउंट इफेक्ट करें उसे कंपाउंड, कंपाउंड माने होता है संयुक्त। हम कई बार क्या होता है जर्नल के एंट्री में एक लेन देन हो, जैसे एक ही टाइप के दो लेन देन हो गए, जैसे मान लेते उदाहरण के लिए मैंने सैलरी पेड की और रेंट पेड किया, अब दोनों एक जैसे हैं तो इसके लिए मैं कंपाउंड एंट्री कर सकता हूँ। कंपाउंड का मतलब होता है इकट्ठी एंट्री करना। तो दीज आर द 8 फीचर्स रिगार्डिंग ऑफ द जर्नल। जर्नल में 5 वो थी, फिर डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स होना चाहिए और नरेशन, उसका संक्षिप्त सारांश लिखना है आपने, और किसी भी एंट्री को आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं अगर एक ही टाइप की दो लेन देन हो रही है। नेक्स्ट फंक्शन, जर्नल में काम क्या है, जर्नल का फंक्शन क्या काम करता है, फंक्शंस ऑफ जर्नल। जर्नल के फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन है वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहला यही है कि जो भी काम होगा सबसे पहले जो एंट्री है उसको डे टू डे लिखें। सबसे पहला काम ये है जर्नल का, आपने जो भी एंट्री है उसको एक सिस्टम से लिखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दूसरा, फिर वही जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें आपने डेबिट और क्रेडिट का रूल अपनाना है। डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स लिखने होंगे। दूसरा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन बताया गया है पोस्टिंग इनटू लेजर। जब एंट्री हो जाएगी तो पोस्टिंग इनटू लेजर, इनटू लेजर का मतलब होता है अलग अलग खातों में उसको दिखाना। जैसे उदाहरण के लिए आपने राम का, श्याम का, फर्नीचर का, मशीनरी के सब लेन देन दिए, तो उनको अलग अलग दिखाना, मतलब वो बात में बता दो प्रेयर में सारे खड़े हुए हैं, उनको अलग अलग क्लास में भेजना, वो लेजर है। अलग अलग सेक्शन में नाइन्थ ए, नाइन्थ ए टू, उसे क्लासिफाइड करते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर। और चौथा फंक्शन है प्लेस ऑन द परमानेंट बेसिस। अब उस स्टूडेंट को कहता है जो प्लेस मिलेगा वो परमानेंट हो। रूम के सामने जैसे लिखा 9A1, तो A1 के स्टूडेंट भी जाएंगे, तो परमानेंट प्लेस होना चाहिए उसका एक स्थान। तो ये 4 फंक्शन है जनरल के। सबसे पहले डे टू डे सारे लेन देन लिखने हैं, फिर उसके बाद डेबिट और क्रेडिट का रूल अपनाना है, और उसके बाद पोस्टिंग इनटू लेजर, अलग अलग खाते बनाने, खाते एक स्थान पर होने चाहिए। एक ही प्लेस नहीं है, राम को एक तो यहाँ पे लिख दिया, फिर 9A1 के 4 स्टूडेंट एक रूम में बैठा दिए, 9A1 के दूसरे सेक्शन में रूम में बैठा दिए। ये नहीं है एक रूम में सब एक जगह हो, इसे कहते हैं एक प्रॉपर प्लेस पर होना। नेक्स्ट, अब इसके हैं एडवांटेजेस। जर्नल के फायदे क्या हैं, जर्नल की एंट्री करने के नुकसान क्या हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है, आपने जर्नल बना रहे हैं इसके फायदे क्या है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, नंबर 1, ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब होता है आप भूल नहीं सकते ओमिटेड। जैसे कैसे नहीं बोल सकते, 9A1 में 20 स्टूडेंट्स है, आप 20 के 20 नहीं, पता नहीं लग जाएगा 20 में 19 आएगा, 1 मिस है। तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन जो लेन देन है उसको ओमिटेड नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते, क्योंकि आप सोचो डॉक्यूमेंट से डेली ट्रांजेक्शन कर रहे हो और डेली ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप ओमिटेड। पहला फायदा क्या है जर्नल बनाने का, आप उसको भूल नहीं सकते जो भी लेन देन। दूसरा फायदा क्या है, आप उस ट्रांजेक्शन को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। दूसरा बेनिफिट, ये बार बार आ रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जो भी लेन देन है आप नंबर 1 तो भूले नहीं, और बैठे हैं तो उसको सिस्टम से, जैसे मान लें हम क्लास में बैठा रहे, पेपर होता है अकॉर्डिंग टू रोल नंबर बैठा देते हैं, रोल नंबर 1 2 3, तो सिस्टम से एक ऑर्डर से। ये नहीं है, सुनो,
25 तारीख की एंट्री और आज 26 में दिखा रहे हैं और 26 वाली 25 में दिखा रहे हैं। ये तो सिस्टम नहीं है आपका। तो डे टू डे का मतलब 25 का लेन देन 25 को दिखाना है, 26 का आपने 26 को दिखाना है। इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स। तीसरा फायदा क्या है कि हम डेबिट एंड क्रेडिट का रूल अपनाते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिससे पता लग जाता है कौन सा डेबिट हुआ कौन सा क्रेडिट हुआ। फोर्थ पॉइंट है नरेशन। नरेशन से हमें ये पता लग जाता है कि उसका संक्षिप्त रूप क्या है। ये फीचर में भी आए थे ज्यादातर, आपको देखो तीन तो हम वहां पे भी लिखे थे फीचर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता, डेबिट क्रेडिट बता, नरेशन, तीनों फीचर है। फीचर ही हमारे फायदे बन गए कि इसके लिए जो नरेशन है उससे हम फायदा करते हैं, हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट, क्रॉस चेकिंग। जब आप लेन देन करते हैं तो उसको क्रॉस चेक पे डाल देते हैं, देख लेते हैं क्या वो लेन देन सारे हुए। तो क्रॉस चेकिंग का मतलब होता है पुनः देखना, क्रॉस चेक करना। नेक्स्ट, प्लेस इन द जर्नल। मैंने बताया था स्थान एक होना। फायदा क्या होता है, एक ही स्थान पे अगर मिलेंगे तो फायदा है, बेनिफिशियल है। अब मैंने वही बताया, उदाहरण बताना बार बार का, 9th A1 के सारे बच्चे एक ही जगह हैं, तो आप किसी स्टूडेंट को बुलाते हैं तो हर मान 9th A1 के आपने 6 रूम में बैठा रखे हैं और नाम भी नहीं पता कौन सा स्टूडेंट किस रूम में बैठा रखा है, तो फिर 6 रूम में जाना पड़ेगा। तो लेकिन एक ही रूम में एक ही जगह पर बैठे हैं तो आसानी से उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन होती है जनरल पोस्टिंग, वो आसानी से आपकी सुविधा के अनुरूप होती है, जिसको आप ये मानते हैं कि बिल्कुल कन्वीनियंट। तो कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है कि जो पोस्टिंग लेजर में करते हैं उसको आसानी से जान सके। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, भी आपने क्लासिफाइड कर दिया और कोई भी अकाउंट को चेक करना है, जैसे राम का एक खाता बना रहा है और राम हमारा लेनदार है, उससे कितने पैसे वो लेगा हमसे। अब वो कन्वीनियंट जब हो सकता है जब उसका खाता एक जगह है, उससे कई लेन देन हुए 10 दिन में, उससे 10,000 रुपए हमने देने हैं, तो तब देना पता लगा जब उसके सारे लेन देन आपने एक ही जगह लिख रखे हो। अब मान लेता आपने लेन देन ही एक जगह नहीं कर रखे तो फिर कन्वीनियंट नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारे एडवांटेज थे। सब लिमिटेशन, कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है, इसी एडवांटेजेस में कुछ उन्होंने कमियां निकाली है जो लिमिटेशन है। देखो कमियां हर चीज में निकाली जा सकती है। सबसे पहले निकाल रहा है कि ट्रांजेक्शन लार्ज होती है। भाई लार्ज तो होगी, तो बिजनेस में लेन देन होंगे तो ट्रांजेक्शन तो लार्ज होगी होगी। कहता है ये कमी कोई है, लेकिन फिर भी भाई लेन देन ज्यादा है तो लार्ज तो होंगे ही, और लार्ज होंगे तो फिर एंट्री में बहुत ज्यादा कमी होगी, तो लार्ज ट्रांजेक्शन होती है। नेक्स्ट ये कहता है विल इन इट इन्वॉल्व मे बी द रिपीटेटिव पोस्टिंग लेबर आल्सो। इसमें कहता है मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि हम लिखते हैं तो उसके अंदर मेहनत में ट्रांजेक्शन ज्यादा होगी तो लेबर भी ज्यादा होगी, मेहनत भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन नीड नॉट बी रिपोर्टेड इन जनरल। कहता है आप कैश बुक बनाते हैं अलग से, तो ये कहता है कैश ट्रांजेक्शन नॉट नीडेड। जनरल में कहता है लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखो जनरल में सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, और ट्रांजेक्शन। ये तो सर कमी निकाल रहा है, क्योंकि अलग अलग बुक बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, परचेज बनाते हैं। ये कैश बुक परचेज बनाते हैं, हम जनरल में एंट्री ना करें। ये कोई एक शीट अप्रे नहीं करवाई स्टूडेंट को, सबको अपनी क्लासेस में भेज दिया। सबसे पहले सिस्टम तो ये होता है ना, तो सिस्टम क्या कहता है कि सबसे पहले सारी डे टू डे जितने भी लेन देन है वो जनरल में होने चाहिए। और लास्ट है नोट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। नोट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ये कहता है जो सूचनाएं जरूरी है वो जनरल प्रोवाइड नहीं करती। अब ये तो कमी निकालने वाली बात है, सूचनाएं तो सारी देती है, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं, हम ये मानते हैं कि सारी सूचनाएं, क्योंकि जनरल तो एक शुरू के लेन देन है, उसके बाद तो लेजर बढ़ती है, ट्रायल बैलेंस होता है, P&L है, बैलेंस शीट है। अब यूं कहे कि प्रॉफिट कितना होगा जनरल को ही बताएगा। भाई जनरल तो खाली क्या हो रहा है
व्हाट मेक मे बी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व आर हेयर, इसमें क्या लेन देन हुआ है, क्यों, उसकी जानकारी देता है। ये कोई बताएगा क्या खोया और क्या पाया, उसके लिए तो आपको क्या बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा। ये कोई है कि आप एक महीने पढ़ के कह जी रिजल्ट बता दो पास या फेल, पास और फेल का रिजल्ट कब आता है, वो तो 31 मार्च को आएगा। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन जो कहीं मिलेगी वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मिलेगी। तो दीज आर सम बेसिकली लिमिटेशन। नेक्स्ट है फॉर्मेट। हम जो जनरल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट ऑफ जनरल। ऐसे लाइन खींच लेंगे और यहां लिखेंगे जनरल, कोई भी एंट्री जनरल करेंगे ऐसे लिखेंगे। फिर ये लाइन यहां लिखेंगे डेट, कितनी तारीख को वो लेन देन हुआ है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स मतलब विवरण। फिर उसके बाद तीसरा कॉलम बनेगा जिसमें लिखेंगे एल एफ, इसकी फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। फोलियो का मतलब होता है लेजर का मतलब पृष्ठ संख्या, जो लेजर में अकाउंट खुलेगा उसका पृष्ठ संख्या मतलब रो नंबर 18 में कौन बैठा है, 19 में कौन बैठा है, उसे लेजर फोलियो बोलते हैं। अमाउंट चौथा पांच, पांच कॉलम बनता है ये अमाउंट रुपीज इसे डेबिट और अमाउंट इन रुपीज इसे क्रेडिट। ये है फॉर्मेट जनरल। ये देख लीजिए, एक कॉलम, दो, तीन, चार और पांच कॉलम बनाने। जनरल की कोई भी एंट्री करेंगे अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मेट के तहत। सबसे पहले डेट अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दें। क्या लेन देन पर्टिकुलर पता लगेगा वो मैं बताऊं, यहाँ क्या लिखा जाएगा विद नरेशन के साथ। एल एफ अगर सवाल में है तो ठीक है, नहीं ब्लैंक हो जाएगा, ये खाली रहेगा कॉलम, खाली ये लिख देंगे, कुछ नहीं लिखना आपने। एल एफ ब्लैंक्स। हाउ मैनी अमाउंट, जो अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। देखिए डेबिट में जितना होगा उतना क्रेडिट में होगा, आमने सामने नहीं लिख सकते। अगर यहाँ 500 लिखते हैं तो 500 रुपये यहाँ होगा, क्योंकि डेबिट यहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट इसके नीचे आएगा, तो आमने सामने बिल्कुल यहाँ पे राइट डाउन। तो दीज आर द फॉर्मेट ऑफ जनरल। इज दैट क्लियर? रूल्स क्या है जनरल के, डबल एंट्री सिस्टम का लेसन मैंने करवा दिया था। 3 रूल्स पे जनरल की एंट्री होगी, जो लेसन मैंने बताया था वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक रूल क्या पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और दूसरा अकाउंट क्या था, रियल, रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे। और गुड्स का मीनिंग क्या है वो मैंने बेसिक अकाउंट टर्मिनोलॉजी में समझा दिया था, गुड्स बकायदा आया था। यही आपका थ्योरेटिकल पार्ट्स है। आपने इलेक्शन नंबर फर्स्ट से पहले जो भी मैंने कह रहा हाईलाइट कर रखे हैं मैंने, जो पीडीएफ में सेंड करूंगा वो आपने थ्योरेटिकल राइट और रन करना है, यही आपका होमवर्क होगा। चलिए स्टूडेंट्स अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क सीधा शेयर नोटबुक के अंदर जो भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं जनरल का टॉपिक आपने करना है। Any problem, please contact my WhatsApp number 9416586667. Okay, students. Wear mask, hand sanitizer, keep distance maintain, stay on stay safe. चलिए अपने डाउट सेशन में। मैं प्रेजेंट उन्हीं को मानूंगा जो 100% शुरू से आखिर तक क्लास लेकर डाउट सेशन में जो आ रहा है उसको प्रेजेंट। ये नहीं है कि आप वीडियो देखिए किट मार दे, कोई 20%, कोई 25%, कोई 10%। बकायदा सबकी समरी हमारे सामने आ जाती है, तो प्लीज नो क्विट हियर। करने के बाद देखो वही 10-15 के सीधे 5 बज जाते हैं। मेन कैंडिडेट सीधे मैं बता देता हूँ, सिर्फ काजल अंकुश वगैरह। मैं ये कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, मैंने कल भी कहा था, आप भी, फिर आज के बाद मैं रिपीटेशन भी नहीं करूंगा। मेरे बेटे स्कूल खुलेगा जब मैं रिपीट करूंगा, फिर उनसे जब मैं बात करूंगा, कोई बात नहीं।
आपके संपर्क में है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, आपसे बातें भी होती है, कोई बात नहीं। जो कैंडिडेट नहीं आ रहा लाइव क्लास में, फिर बता रहा हूं, वो वेट एंड वॉच, स्कूल खुलेगा तब पता लगेगा, कोई बात नहीं। अब तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं हम, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। हाँ जी बोलिए प्लीज, सबसे पहले काजल। देखो, हमने कहा था लिमिटेशन ना के बराबर है, लेकिन कोई भी कमियां अगर निकालते हैं तो थर्ड पॉइंट लिमिटेशन का क्या है, सुनिए ध्यान से। इसमें लिमिटेशन ये बताया गया है कि जो मेहनत है ना, पोस्टिंग हम करते हैं, देखो ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी तो लेबर भी ज्यादा होगी, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो सिर्फ ये बताया है कि जो हम पोस्टिंग करेंगे उसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, इनवॉल्व एज वेल एज, क्योंकि काफी अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, तो फिर इसमें लेबर भी ज्यादा लगेगी। एडवांटेजेस का फोर्थ पॉइंट है कि आपने क्रॉस चेकिंग, लेजर की क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए एक वर्ड आया था, ट्रायल बैलेंस, सुना था? ट्रायल बैलेंस मैंने बताया था, हम जब चेक करते हैं क्रॉस चेक, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मैथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में पता लग जाता है क्या सही है और क्या गलत है। अगर ट्रायल बैलेंस का जोड़ सही आएगा तो आप ठीक है, वरना गलत बना रखी है आपने लेजर। और बोलिए यासिका। फीचर का सेवंथ पॉइंट है जो नरेशन, एक वर्ड होगा, देखो हम जब नरेशन का मतलब होता है किसी चीज को अब्रिविएशन करके लिखना, संक्षिप्त रूप में। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, जैसे गवर्नमेंट को GOVT लिख देते हैं, ऐसे ही नरेशन का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करके लिखना, उसे नरेशन बोलते हैं। क्या चीज? कैश बुक का ये बताया था, ये कहते हैं कि जर्नल के अंदर कैश ट्रांजेक्शन जो होती है कैश बुक में लिख देते हैं, तो फिर कैश बुक बनाने के लिए, जैसे मान लेते हैं आप साइंस की एक कॉपी बना लें, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये कहना चाहता है कि अगर मान ले जनरल में एंट्री होगी तो कैश बुक, या कैश बुक बन रही है तो जनरल में कैश की कोई ट्रांजेक्शन मत करो, लेकिन होनी चाहिए फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग, तभी साइंस की बुक बनेगी, नोटबुक। तो फायदा ही है, बल्कि बल्कि फायदा ही है, ये तो कैश बुक भी बन रही है, जनरल भी बन रही है, दोनों फायदे ही हैं इससे। और वो लेजर पोलियो होता है, इसकी प्रति संख्या होती है, जैसे कॉपी पे पेज नहीं डालते इंडेक्स में, 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन ये ब्लैंक होता है, इसका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि हम जब खाली कंपनी वगैरह में काम करते हैं तब वो लिखते हैं, इसके अंदर खाली ब्लैंक कॉलम होता है, ये इसे बोलते हैं प्रति संख्या। कितने नंबर पे कौन का खाता खुला हुआ है, जैसे राम का खाता 75 नंबर पे, तो 75 नंबर डाल देते, उसे कहते हैं लेजर पोलियो। नेक्स्ट, अंकुश। किसका? फीचर का थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बेटा, ओरिजिनल एंट्री बुक्स और प्राइमरी बुक, जो शुरू में मैंने बताया था, जर्नल एक प्राइमरी बुक है, मेन किताब है। जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट एक मेन बुक है। बुक तो सारी ठीक है, बिजनेस भी, को भी, इंग्लिश भी है, लेकिन मेन किताब किसको माना जाता है, वो अकाउंट को होता है। ऐसे जर्नल एक प्राइमरी बुक मानी गई है, मुख्य किताब, शुरुआत जिसकी जर्नल से होती है। आशीष। एडवांटेज का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि ओमिशन माने हम ट्रांजेक्शन को भूल नहीं सकते, 10 स्टूडेंट है तो 10 के 10 ध्यान रहते हैं ना क्लास में, तो कोई भी ट्रांजेक्शन हम डे टू डे लिख रहे हैं तो भूल नहीं सकते हम।
आगा पहला समझ में। दूसरा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसको डे टू डे हम प्रतिदिन लिखते हैं। आप स्कूल में डेली आते हो ना तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है, इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लिमिटेशन का पहला पॉइंट है कि ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो ये कहता है नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो ट्रांजैक्शन तो लेन देन होंगे तो ट्रांजैक्शन तो ज्यादा होंगी होंगी। अब एक क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट तो हैं, तो भाई वो तो हैं ही, इसमें क्या करेंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाते हैं, इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है। और तीसरा पॉइंट है कैश ट्रांजैक्शन के लिए कहता है कि कैश बुक जब बनती है तो जनरल में एंट्री नहीं करनी चाहिए, ये कहता है। भूपेंद्र। भूपेंद्र माइक ऑन कीजिए। पलक। एडवांटेजेस का फोर्थ पॉइंट है कि हम किसी चीज को क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं। अच्छा, नरेशन है फोर्थ पॉइंट। नरेशन का मतलब होता है, जब भी मैंने बताया था गवर्नमेंट को छोटा करके लिखना जीओटी, तो नरेशन होता है किसी चीज को संक्षिप्त रूप में लिखना, वो नरेशन कहलाती है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से किसी चीज को संक्षिप्त में समझाना, छोटे रूप में समझाना, वो नरेशन है। और किसी चीज को आप एक बार बताओ, कोई मुश्किल चीज को आसान करना फायदा होगा नुकसान। तो ये तो है ही भाई, किसी चीज को एक मुश्किल है, एक क्वेश्चन बहुत 4 पेज में एक में करवा दिया तो फायदा होगा या नुकसान होगा। तो नरेशन का मतलब था किसी एंट्री को संक्षिप्त में समझाना। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड नरेशन। फिफ्थ पॉइंट है क्रॉस चेकिंग। किसी चीज की चेकिंग करने के लिए आप ट्रायल बैलेंस बना लो, ट्रायल बैलेंस का जोड़ बराबर आएगा तो ठीक है, नहीं तो गलत है, ये क्रॉस चेकिंग होता है। क्रॉस चेक नहीं होता, जैसे मान ले मैंने पेपर चेक कर दिया, किसी दूसरे टीचर ने उसको जोड़ दोबारा किया तो उसे क्रॉस चेक बोलते हैं। क्रॉस चेकिंग अपना आप जर्नल से ही तो ट्रायल। अच्छा एक बात बताओ, सारे साल पढ़ोगे जब तो रिजल्ट बनेगा, बिना पढ़े ही पास फेल हो जाओगे। तो क्रॉस चेकिंग तो होगी ना, नोटबुक चेक नहीं होती आपकी। तो क्रॉस चेकिंग चलती है जनरल में, क्या जोड़, अच्छा जनरल का जोड़ बराबर बराबर आएगा तो ठीक है, नहीं तो गलत है फिर जनरल आपकी। सेवन पॉइंट है, मान लेते हैं आप कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं जनरल अपोजल, तो कन्वीनियंट क्या होगी, सहायक। अगर मान लेते 10 स्टूडेंट है, 10 के 10% है तो कन्वीनियंट है। और वो नहीं है तो इसका मतलब आप नो है, तो इसका मतलब एक कमी है। तो जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो जनरल की, उसकी लेजर में पोस्टिंग की जाती है। तो वो हमारे लिए फायदा। हाँ। पर्टिकुलर बेटा, जब मैं फॉर्मेट में एंट्री बताऊंगा, कल सवाल करवाऊंगा, वो सारी चीजें, जैसे मान लो कौन सा लेन देन हुआ है, वो क्या लिखा है, पर्टिकुलर का मतलब विवरण है। कल बताएंगे पर्टिकुलर्स में क्या लिखा है। जैसे मान लेते हैं आपको राम से 10,000 रुपए प्राप्त हुए, तो क्या है आपके पास, कैश है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ये पर्टिकुलर होता है। फ्यूचर का 8 पॉइंट कंपाउंड, कल पूछा था आपने, कंपाउंड वाउचर नहीं पूछा था। तो कंपाउंड वाउचर कंपाउंड एंट्री का ही रूप है। वाउचर में दो चीजें लिखना, यहाँ पर कंपाउंड का मतलब होता है दो एंट्री एक साथ लिखनी। जैसे मान ले हमने सैलरी रेंट दिया हो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इसे कंपाउंड बोलते हैं। हाँ, दो दो चीजें एक ही जैसी हो, डेबिट में लिखनी हो या क्रेडिट में, उसे कहते हैं कंपाउंड वाउचर्स। ऐसी कंपाउंड एंट्री होती है जिसमें दो डेबिट हो जाए या दो क्रेडिट हो जाए, उसे कहते हैं कंपाउंड।
देखो कोई भी चीज एक ही जगह मिलेगी तो ठीक है ना। अगर मान लेते आप, मैंने उदाहरण दिया था 9 टेक के 20 स्टूडेंट है, 5-5 करके 4 जगह बैठा दिए, तो फिर सही है ये? एक ही स्थान हो ना, परमानेंट प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट अगर रहेगा हो, किसी के पास मेरी आवाज ना पहुंची हो या क्लास में हो, तो प्लीज वो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है। आइदर ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, बाय बाय। बोलो बोलो। किस चीज का? सब्सिडरी बुक देखो, आप पढ़ रहे हो खाली अकाउंट को ही पढ़ रहे हो, और किताब भी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? तो उनका रोल है या नहीं है? तो इस प्रकार से जनरल में और किताबों का भी सब्सिडरी बुक का भी रोल है। सभी बुक पढ़ने के बाद ये ट्रांजेक्शन करेंगे। रिकॉर्ड तो देखो बेटा, एक खाली अकाउंट का तो रिजल्ट बनेगा नहीं, सभी किताबों को पढ़ के रिजल्ट बनेगा आपका पास फेल का। तो ऑल बुक आगे पढ़ेंगे हम, ये लेसन आएंगे, ये नहीं खाली एक जनरल से ही खत्म हो गया। परचेज बुक भी आएगी, सेल भी आएगी, रिटर्न भी आएगी, सब कुछ आएगा आगे। खाली एक नींव भरने से मकान नहीं बनता, दीवारें भी बनानी पड़ती है, लेंटर भी डलेगा, सब कुछ होगा उसके बाद। ठीक है, ओके। क्या बोल रहे हो? बोलो, रिपीट अगेन। हाँ बोलो बोलो। आप जो भी माल वापिस खरीदते बेचते हैं तो वापिस होता है ना, उसी को भी लिखते हैं। माले में माल खरीदा तो वापिस नहीं करूंगा, और माले माले आप खरीद के लेके आ रहे हो तो आप दुकानदार से कहते नहीं हो अगर पसंद नहीं आएगा तो माल वापिस भेज देंगे? तो उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं। वो भी वही दिखाया जाएगा जब उधार लेके आए हैं तो। भाई 10 रुपए का माल है, या 5 का वापिस करोगे तो लिखवा के आओगे कि नहीं? उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। ऐसी आपसे सेल्स आपने बेचा है तो वो वापिस देने आएगा आपको, इसे परचेज। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो चीज अच्छा एक बात बताओ, कोई वस्तु है आपको घिसावट हो गई, आपने एक कार खरीद रखी है, उसकी वैल्यू 2 लाख से 1,90,000 की होगी, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये तो नगद नहीं हुआ है ना, आपकी चीज घिसावट होगी, डेप्रिसिएशन आर शोन हियर। लेसन आएगा डेप्रिसिएशन का बकायदा, मैंने बताया था आगे। वो भी बेटे आपका पैसा डूब गया, आपका ही तो था शुरू में। मान लिया आप डेटर है, उधार दिए, उधार। अच्छा एक बात बताओ, डेटर है, देनदार है, 100 रुपए का माल उधार दिया, उसे 90 दिए, तो 10 रुपए आपके डूब गए। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी ना। हेलो, आगे समझ में? देखो डेटर जो देनदार होते हैं, जैसे मान लिया आपने उधार माल बेचा और वो पैसा हमारा डूब गया, उसे कहते हैं बैड डेट्स। ओके, थैंक यू।